डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ बाय संजय सर। आज हम एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये सूत्र आया कहाँ से है, ये ऐसा ही क्यों होता है, इसका मान दूसरा क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सूत्र क्या है, जो tan थीटा का मान होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है। इसी को हम सिद्ध करेंगे। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज ABC मान लेते हैं। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC का जो कोण बी है वो समकोण है। तो इस समकोण वाले कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। हमने मान लिया कि जो कोण ए है इसका मान थीटा है, तो कोण थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। और जो आपका ए बी बच गया इसको हम आधार कहते हैं। तो जो आपका सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं, जो कि सूत्र से क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। हमने आपको बताया था LAL लाल बटे के जो पहला होता है ये साइन थीटा का अनुपात होता है, दूसरा वाला कॉस थीटा का अनुपात होता है, और जो तीसरा लंब बटे आधार होता है वो टैन थीटा का अनुपात होता है। तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान इस सूत्र से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण। इसको हम 2 मान लेंगे। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को भाग कर दें, समीकरण 1 है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको हमने 1 मान लिया। और कॉस थीटा का जो मान होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को भाग कर दें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें। भाग करने पर क्या हो जाएगा, इसका पहला समीकरण है साइन थीटा, भाग करेंगे क्या हो जाएगा, बटे कॉस थीटा। क्या हो जाएगा भाग करने पर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये वाला पक्ष भी भाग हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, और भागे क्या है दूसरे समीकरण में, आधार बटे कर्ण। जब भाग करते हैं तो एक कर्ण से कर्ण क्या होगा, कट जाएगा। तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, कर्ण से कर्ण कट गया तो क्या मिला, ऊपर लंब नीचे आधार। तो साइन थीटा बटे कॉस बराबर लंब बटे आधार। और इस अनुपात में जो आपका लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, यही तो आपका tan थीटा है। यहाँ से लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो इस प्रकार से आपका प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। यही आपका क्या है, tan थीटा का मान है। तो लोग याद करते हैं जो tan थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम सिद्ध करेंगे कि जो कॉट थीटा बराबर क्या होता है। अब हम सिद्ध करेंगे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा कैसे प्राप्त होता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा कैसे प्राप्त होता है, जो आपको सिद्ध करना उसमें कॉस थीटा पहले दिया है। तो सबसे पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है दूसरा अनुपात आपका कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। जैसे इससे पहले वाले में tan के लिए सिद्ध किए थे, सेम उसी प्रकार से इसमें भी सिद्ध होगा। उसमें पहले ऊपर साइन था, इसमें ऊपर कॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉस थीटा का मान निकल जाएगा आधार बटे कर्ण। इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब आपका नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा प्राप्त कर लो। साइन थीटा में क्या हो जाएगा, पहला अनुपात ही आपका क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 को किस समीकरण से, समीकरण 2 से क्या करने पर भाग कर देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। भाग करने पर जब भाग करोगे, पहले समीकरण का जो आपका ये वाला पक्ष है यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, और किससे भाग करें, समीकरण 2 से। समीकरण 2 का बायां पक्ष कौन सा, साइन थीटा। तो आपका हो जाएगा a बटे के यानी आधार बटे कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ भी क्या होगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, आधार बटे
लंब, थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आधार बटे लंब। कॉस थीटा बटे आधार बटे लंब क्या होता है? लंब बटे आधार का उल्टा होता है, यही तो आपका कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट थीटा, ये किससे हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आपको जो सिद्ध करना था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, उसका मान क्या होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। आपका सिद्ध हो गया। अब आगे एक सवाल हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। और आपका इसी क्वेश्चन में दिया है tan A का जो मान है 1/√3 है। तो आपका इसमें 2 सवाल पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और जो आपका दूसरा पूछ रहा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें साइन A का मान, कॉस C का मान और आपका कॉस A का मान और साइन C का मान निकालना होगा। उसके लिए जो आपका दिया है इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में आपका दिया है, क्या दिया है कि जो tan A बराबर किसके बराबर दिया गया है? 1/√3 के बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले tan A का जो मान 1/√3 दिया गया है, इसमें tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना लें, कोई भी एक समकोण त्रिभुज बना लें जिसमें इसमें कह रहा है कि कौन सा कोण समकोण हो, आपका जो कोण B हो क्या हो? समकोण हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB, यहाँ पर C ले लेते हैं। तो जो कोण आपका B है वो क्या है? समकोण है। तो यहाँ से आपका tan थीटा का मान जो दिया है लंब बटे आधार, इसमें क्या दिया है? इसका मान 1/√3 दिया गया है। इसी का मान किसके बराबर है? लंब बटे आधार के बराबर है। अगर दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो आपका √3 किसका मान दिया गया है? √3 ही तो आपका आधार है। और जो है यदि कोण इसको थीटा माने तो क्या हो जाएगा? √3 आपका आधार हो जाएगा और लंब का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमें अभी कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें जो आपका आधार क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना है? 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा प्लस 1, 3 और 1 जोड़ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 किसका मान है? के स्क्वायर का। तो के का मान क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे? अब हमें लंब आधार और कर्ण सब मिल गया है, तो हम साइन A कॉस C सबका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? साइन C। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जगह थोड़ा कम, इसको मिटा रहे हैं। आगे हम इसका मान अब निकालते हैं। नंबर 1 में सबसे पहला क्या है? साइन A। तो साइन A का मान निकालते हैं, तो हो जाएगा साइन A बराबर, तो साइन A से पहले साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो इस सवाल में साइन थीटा के स्थान पे साइन A दिया गया है। लंब का मान कितना है? लंब का मान 1 है और आपका कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 2। तो साइन A का मान 1/2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कॉस C का मान। कॉस C का मान निकालने के लिए कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ कॉस क्या निकालना है? कॉस C का मान निकालना है। तो कॉस C, तो जिस कोण का मान पूछे उसके सामने भुजा क्या कहलाती है? लंब हो जाएगा और आपका एक कर्ण। जब C पूछेगा तो C के केस में जो होगा आपका लंब और आधार बदल जाएंगे। अगर C का मान पूछेगा तो C के सामने लंब कहलाएगा और जिस कोण का मान 90 उसके सामने का कर्ण कहलाएगा और बचा हुआ भुजा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। इसमें cos C बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना हो जाएगा? 1 बटे कर्ण का मान 2 आ जाएगा। तो cos C का मान भी कितना आ जाएगा? 1/2। अब हम निकालेंगे cos A। तो cos A क्या हो जाएगा? cos A बराबर आधार बटे कर्ण। अब cos A पूछा है तो A के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये वाला आपका आधार हो जाएगा। तो इसमें आपका cos का आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा? √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। अभी क्या निकालना है? साइन C निकालना है। तो C के सामने क्या बन जाएगा? आपका लंब हो जाएगा और बचा हुआ भुजा आपका आधार हो जाएगा। तो साइन C निकाल दो, यहीं पर साइन C भी निकाल लेते हैं। तो साइन C बराबर लंब बटे आधार,
लंब का मान कितना है √3। साइन सी का मान निकालेंगे तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब का मान कितना है √3 है और कर्ण का मान कितना है 2 है। तो आपके सवाल में जो भी पूछा था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, उसमें आपका सबसे पहले साइन ए निकाल लेते उसका मान 1/2 आ गया। फिर कॉस सी निकाल लेंगे तो कॉस सी का मान भी 1/2 आ जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान √3/2 आ जाएगा। अब निकालेंगे साइन सी का मान √3/2 आ जाएगा। तो जो आपका पूछा है नंबर 1 पहला, जो आपका पहला पूछा सब क्यों उसका मान उसमें पुट कर देते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान पूछा है। तो साइन ए का मान कितना मिला है 1/2 इंटू मतलब गुणा होता है, और कॉस सी का मान कितना मिला है 1/2 प्लस कॉस ए, और कॉस ए का मान कितना है कॉस ए का मान √3/2 है। सही लिख देते हैं इसको √3/2 इंटू साइन सी, और साइन सी का मान भी कितना है √3/2। तो 1/2 गुणे 1/2, जब आप इसका गुणा करोगे तो 1 का गुणा 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस √3 का गुणा √3 में करने से रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा रूट हटकर 3 मिल जाएगा, और नीचे 2 दूनी 4। अब इस दोनों भिन्नों का हर क्या है समान है, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। तो 4 जो आपका नीचे 4 ही रहेगा, ऊपर 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो आपका जो पहला उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपका पहला आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका पहला का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। आप दूसरा भी लगा सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।